मुंबई से बड़ी खबर है। बाबा सिद्दीकी का पोस्टमार्टम जारी है। कूपर अस्पताल में हो रहा है बाबा सिद्दीकी का पोस्टमार्टम। मुंबई में बीती रात बाबा सिद्दीकी का मर्डर हो गया है और आज सुबह कूपर अस्पताल में बाबा सिद्दीकी का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। और देखिए, बड़ी खबर आपको बताएं, बाबा सिद्दीकी के कातिलों पर यह बड़ी खबर है। एक आरोपी का हरियाणा का कर्नल सिंह है और दूसरा आरोपी यूपी का धर्मराज कश्यप है। दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। तो ये देखिए, इस वक्त आपको हम बता रहे हैं और ये दोनों आरोपी जिनकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने बाबा सिद्दीकी के कातिलों से जुड़ी है। बड़ी खबर है, एक आरोपी है हरियाणा का कर्नल सिंह और दूसरा आरोपी है यूपी का धर्मराज कश्यप। दोनों आरोपी से इस वक्त पूछताछ जारी है। तो कल मुंबई में बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। 25-30 दिनों तक की गई थी इलाके की रेकी। हत्या के पीछे बिश्नोई गैंग का हाथ होने का शक है। और देखिए, पोस्टमार्टम पर अपडेट के साथ मुंबई के कूपर अस्पताल से हमारे सहयोगी रजनीश रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही पूरे हत्या की जांच को लेकर क्या अपडेट है इसके बारे में बात करेंगे हमारे सहयोगी राजीव सिंह। उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले राजीव, आपका रुख करेंगे। राजीव, इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। कई लोगों से जाहिर है कि पूछताछ होगी। क्या कोई ऐसी जानकारी आपके हाथ लग पाई है कि कितने लोगों से इस पूरे हत्या मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन होगी? जाहिर है बाबा सिद्दीकी के परिवार के लोगों से भी पूछताछ होगी। बिल्कुल, देखिए, परिवार के लोगों को तो बयान लिया जाएगा, लेकिन एक जानकारी आपको दे दें। जो पुलिस कर्मचारी बाबा सिद्दीकी की सुरक्षा में तैनात थे, क्राइम ब्रांच की जो टीम है जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो क्राइम ब्रांच की टीम इन पुलिस कर्मचारियों का भी बयान दर्ज करेगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, क्योंकि कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस का मामला सामने आया है। हमारे पास जो वीडियोज है, जो तस्वीरें हैं, उन वीडियोज में, उन तस्वीरों में कहीं पर भी वो सुरक्षा कर्मचारी नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में क्या किसी तरह की कोई लापरवाही बरती गई? आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हुई? लेकिन उससे पहले आपको तस्वीर दिखा देते हैं घटनास्थल की, जहां पर फायरिंग हुई। आप सामने देखिए, यहां पर आपको 3 गोल सर्कल नजर आएगा, जहां पर 3 खाली बुलेट के खोखे मिले थे। सामने एक और आपको गोल सर्कल नजर आएगा, यहां पर भी खाली बुलेट के खोखे मिले थे। 4 राउंड यहां पर दिख रहा है। 5वां राउंड भी आपको दिखाते हैं। आप देखिए, सामने आपको एक और 5वां राउंड दिखाई देगा। साथ साथ में आप देखिए, दोनों टेम्पो के बीच में एक और 6ठा राउंड, यानी कि 6 से 7 राउंड यहां पर फायरिंग हुई थी। और यहां पर बाबा सिद्दीकी जिस रेंज रोवर कार में जा रहे थे, वो रेंज रोवर कार दरअसल यहीं पर पार्क थी। अपनी कार में बैठने जा रहे थे, उस वक्त यह हादसा हुआ। आपको सामने का और तस्वीर दिखा देते, चूंकि ये बात सामने आई थी कि यहां पर लगातार फटाके बज रहे थे। आप सामने देखिए, जो होर्डिंग दिख रही है, दरअसल यहां पर इस रेसिडेंशियल इलाके में कल विसर्जन का दिन था देवी का, तो यहां से मूर्ति निकल रही थी विसर्जन के लिए। सामने मंडप भी बना हुआ, इसी वजह से यहां पर फटाके बज रहे थे। लोगों को सुनाई नहीं दी गोलियों की आवाज। और सामने आप देखिए, मुंबई पुलिस की वैन नजर आ रही है, मुंबई पुलिस के कर्मचारी नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ आप देखिए, वहां पर जिशान सिद्दीकी का फोटो लगा हुआ दफ्तर नजर आ रहा है। जिशान सिद्दीकी और बाबा सिद्दीकी इसी दफ्तर से निकल रहे थे, बाप बेटे दोनों निकल कर जा रहे थे। लेकिन बाबा सिद्दीकी जो है वो पहले निकले, जिशान सिद्दीकी को फोन आ गया, जिशान सिद्दीकी निकल नहीं पाए और इस वजह से जिशान सिद्दीकी जो है एक बड़ी दुर्घटना, एक बड़ी घटना से बच गए। कहीं ना कहीं ये बात हम कह सकते हैं। यही वो कार्यालय है जहां पर बैठक चल रही थी और यहीं से 9:15 बजे बाबा सिद्दीकी जो है निकले थे और उसके बाद में उनके ऊपर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। अगर इस पूरे डिस्टेंस को देखें तो लगभग 60 से 70 मीटर मैक्सिमम जो है डिस्टेंस है, यानी कि यहां से पैदल निकले, सामने गए, अपनी रेंज रोवर कार में बैठने की कोशिश कर रहे थे। उसी दरमियान पहले से घात लगाए हुए जो शूटर्स थे, उन्होंने उन पर फायरिंग की। फायरिंग के बाद में जो शूटर्स थे वो भागने की कोशिश की है, लेकिन चूंकि सामने वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, वहां पर पुलिस की नाकाबंदी चल रही थी, लोग भी मौजूद थे। पुलिस कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने एक आरोपी को तुरंत पकड़ लिया, दूसरा आरोपी और थोड़ी दूर तक भागा, लेकिन उसे भी दौड़ाकर पकड़ा गया। उसके बाद लोगों ने उसे पीटा, लेकिन तीसरा आरोपी निकलकर भागने में कामयाब हो गया। इस वक्त यहां पर आप देखिए किस तरह से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये जिशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर आप देखिए, हथियारबंद पुलिस कर्मचारी आपको नजर आएंगे। किस तरह से यहां पर अब सुरक्षा बढ़ाई गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हत्याकांड के पीछे जिम्मेदार कौन है। जो दोनों शूटर से पूछताछ हुई है, उसमें यह बात सामने आई है कि इस हत्याकांड के पीछे, इस फायरिंग के पीछे बिश्नोई गैंग का हाथ है। इनिशियल लेवल की पूछताछ में यह बात सामने आ रही है। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है, क्योंकि हरियाणा का जो शूटर है कर्नल सिंह,
वो बिश्नोई गैंग से ताल्लुक रखता है, हिस्ट्री सीटर है, उसके ऊपर कई मामले दर्ज हैं। हरियाणा सीआईओ के पास में कई मामले दर्ज हैं। जो यूपी का एक शख्स गिरफ्तार किया गया बिल्कुल, तो लगातार पूछताछ इस वक्त जारी है जो आरोपी है, और साथ ही साथ पूरे मामले पर इस वक्त पता लगाया जा रहा है कैसे और किस मकसद से इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया। बीजेपी विधायक राम कदम इस वक्त हमारे साथ है। राम कदम जी, जिस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो दुर्घटना घटी है ये बहुत ही चिंताजनक है, दर्दनाक है। अब महाराष्ट्र की पुलिस इसे खंगालने की पूरी तफ्तीश करेगी और 2 लोग पकड़े गए हैं और भी इनके साथ कौन जुड़ा है, क्या कारण है, सभी चीजों को खंगाल कर जी। और वहीं बाबा सिद्दीकी की हत्या पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दुख जताया है। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। सीएम शिंदे ने बयान दिया है, हत्या का एक आरोपी अभी भी फरार है। आरोपी यूपी और हरियाणा के रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी और कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एक्स मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी, इन पर जानलेवा हमला हुआ था। दुर्भाग्य से उनमें उनकी मृत्यु हुई है, ऐसी खबर है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है। और इसमें 2 आरोपी अरेस्ट है, ऐसा पुलिस कमिश्नर पंसालकर जी ने मुझे कहा है। और एक आरोपी फरार है। ये दोनों, एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी की जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम, क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। और चलिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 7 तस्वीरें जब बाबा सिद्दीकी पर हमला होता है, इसके बाद जैसे ही अस्पताल लेकर जाया जाता है, लीलावती अस्पताल, इसके बाद कौन कौन वहां पर पहुंचा। एकनाथ शिंदे आप देख पा रहे हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो कि पहुंचे हैं। इसके साथ साथ सलमान खान को आप देखिए, वो पहुंचे। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पहुंचे, संजय दत्त पहुंचे हैं, शिल्पा शेट्टी और साथ साथ अबू आजमी, यानी कि राजनीति से लेकर जो बॉलीवुड के तमाम बड़े नाम हैं वो तुरंत ही अस्पताल पहुंचे हैं। और देखिए, कूपर अस्पताल में बाबा सिद्दीकी का पोस्टमार्टम किया जा रहा है और वहीं से हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। रजनीश, क्या अपडेट अभी तक मिल पाई है? कूपर अस्पताल में बाबा सिद्दीकी का पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद आगे क्या डिटेल? बिल्कुल, देखिए, लगभग आधे घंटे पहले ये पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है कूपर अस्पताल में और आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। इसी रास्ते में आगे जाकर जो पोस्टमार्टम सेक्शन है वहाँ पर उनका पोस्टमार्टम चल रहा है। सुबह लगभग 6:15 बजे के आसपास में उनकी डेड बॉडी को यहाँ लाया गया था। कुछ जो पेपर वर्क थे, जो फॉर्मेलिटीज़ थी अस्पताल की ओर से, वो पूरी की गई है। ये भी बताया जा रहा है कि उनका बॉडी को स्कैन किया गया है और उसके बाद अब पोस्टमार्टम की जो कार्रवाई है, जो प्रक्रिया है, वो शुरू कर दी गई है। दोपहर तक इनिशियल रिपोर्ट आ जाएगी पोस्टमार्टम की। हालांकि ये पूरी तरह से साफ है कि जो हत्या हुई है वो 9mm पिस्टल की गोलियों से हुई है और बहुत पॉइंट ब्लैंक पे वो गोली मारी गई थी। लेकिन पोस्टमार्टम की जो डिटेल्ड रिपोर्ट आएगी उसके बाद ये पूरी तरह से स्थिति साफ होगी कि और मौत की क्या क्या वजह हो सकती है। निश्चित तौर पर फिलहाल ये बताया जा रहा है कि इनिशियल रिपोर्ट आज दोपहर तक आएगी और उसके बाद डेड बॉडी जो है वो परिवार को सौंप दिया जाएगा। परिवार के सूत्रों की ओर से ये जानकारी मिल रही है कि आज ही शाम को जो आखिरी जो रिचुअल है, जो जिसे सुपुर्दे खाक कहा जाता है, वो उसकी प्रक्रिया भी आज शुरू होगी। यानी कि अंतिम संस्कार बाबा सिद्दीकी का आज ही शाम को हो सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो इनिशियल रिपोर्ट आएगी, उसके बाद परिवार के लोगों को ये कॉल लेना है और जानकारी यही मिल रही है कि दोपहर के बाद जो अगली प्रक्रिया है अंतिम संस्कार की, वो शुरू कर दी जाएगी। जी ठीक है, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए रजनीश। और देखिए, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा क्या हो रहा है ये आपको बताएं। 9.9mm के पिस्टल से गोली मारी गई है। बाबा सिद्दीकी के साथ एक साथी को भी गोली लगी है। तो आप देखिए, जिस गाड़ी में बाबा सिद्दीकी सवार थे, दरअसल बताया जा रहा है कि बुलेट प्रूफ थी, लेकिन उसके बावजूद किस तरह से कांच तोड़कर जो गोली है वो अंदर घुसी। और चलिए बात करते हैं बाबा सिद्दीकी का जो राजनीतिक सफर है वो कैसा रहा है।
1977 की बात करें तो उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया। इसके बाद 1980 बांद्रा युवा कांग्रेस के वो महासचिव बने। 1981 से 82 तक बांद्रा तालुका के अध्यक्ष पद पर रहे हैं। 1988 की बात करें तो मुंबई युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर उनको नियुक्त किया गया। 1992 में मुंबई नगर निगम के पार्षद वो बने। 1999 बांद्रा वेस्ट से विधायक बने पहली बार। 2000 की बात करें तो महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन बने हैं। 2004 में बांद्रा वेस्ट से दूसरी बार विधायक बने। 2004 से 2008 तक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री के तौर पर उन्होंने पहली बार कैबिनेट मंत्री का जो पदभार है वो संभाला। 2009 की बात करें तो बांद्रा वेस्ट से तीसरी बार वो विधायक बने। 2014 मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रहे। 2019 महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर रहे हैं। और 2024 की बात करें 12 फरवरी को एनसीपी यानी जो अजित पवार गुट है उसमें शामिल हुए। और अगली अहम जानकारी, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। बाबा सिद्दीकी को नहीं जानता था शूटर। तो देखिए, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिली है कि बाबा सिद्दीकी के प्रोफाइल के बारे में शूटर्स को कोई जानकारी नहीं थी। बस शूटर को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था बाबा सिद्दीकी को मारने का। जानकारी यह है जो पूछताछ में सामने आई है कि शूटर से जो पूछताछ हुई उसमें शूटर्स को ये नहीं पता था कि बाबा सिद्दीकी कौन है। तो देखिए, 2 शूटर्स, 2 आरोपी पकड़े गए हैं, गिरफ्तार किए गए हैं और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिर कौन है हत्यारा, किसके आदेश पर दोनों शूटर्स ने गोली चलाई है।